राष्ट्रगान शुरू कर। देखिए, ये हमारे लिए एक बहुत खुशी का मौका है कि हम 74वीं यौम आज़ादी मना रहे हैं और हम यहाँ स्कूल्स के अंदर अपने स्कूलों में नगर निगम के हर साल मनाते हैं। हम सब पूरे तमाम स्कूल्स में जाकर बड़ा खुशी का मौका है और हम इसको दो विचारधाराएं शुरू से चली आ रही हैं, एक गांधी की और एक गॉडसे की। गॉडसेवादी जो विचारधारा है वो नफरत की विचारधारा है। हमें सिर्फ गांधीवादी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और महात्मा गांधी की विचारधारा नफरत फैलाने वाले ये हिंदुस्तानी नहीं है। असली हिंदुस्तानी होगा ना वो समाज के लिए, इंसानियत के लिए काम करेगा, जातिवाद के लिए कोई काम नहीं करेगा। मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूँगी, जब तक हम हिंदुस्तानी एक हैं हमारी आज़ादी ख़तरे में नहीं है। ये मेरा स्कूल है, मेरा स्टाफ हिंदू भी है, मुसलमान भी है। मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि वो हिंदू है या मुसलमान है, ये मेरे अपने हैं, वो मेरे गैर हैं। शायद कहीं कभी कभी ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो अपने करीब लगते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि हम लोग बटे हुए, हमें बांटा जाता है, हम बटे हुए नहीं हैं। एक साथ राष्ट्रगान शुरू कर। सर एक बार आप भी लो भाई, सगीर भाई आ जाओ। कांटेक्ट में है और पीछे देखिए तो हमारे बच्चों ने बना के भेजा है। आप देखें यहाँ पर ये स्कूल में तिरंगा या लहराते हुए, और यौम आज़ादी आप लोगों को भी मुबारक हो। मेरे साथ यहाँ काउंसलर शोएब दानिश यहाँ मौजूद हैं जो अभी तिरंगा लहराया गया है। जी सर, जिस तरह से ये आज़ादी यहाँ मिली भी है और आज आज़ादी का दिन है ये, तो इसी तरीके से हिंदुस्तान को अब आज़ादी मिलेगी। जिस तरह से वो हरकत करते हैं इससे भी आज़ादी मिलनी चाहिए। देखिए, ये हमारे लिए एक बहुत खुशी का मौका है कि हम 74वीं यौम आज़ादी मना रहे हैं और हम यहाँ स्कूल्स के अंदर अपने स्कूलों में नगर निगम के हर साल मनाते रह के पहले भी थे और अब भी है और आगे भी होते रहेंगे। अच्छे और बुरे लोग हर जगह हैं। हम सारे समाज को लेके, सब सोशल वर्कर को लेके, देखो ये हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये हमारी एक NGO उनके वो है, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, हमारी ये एक एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट है, ये हमारे सोशल वर्कर। हम सब पूरे तमाम स्कूल्स में जाकर बड़ा खुशी का मौका है और हम इसको सबके साथ मनाते हैं। जी, मेरे साथ दानिश अलीम भी हैं यहाँ पर मौजूद। जी सर, आप क्या कहेंगे? अभी कुछ दिन पहले जो ये काटो मारो ये जो नारे लगाए जाते हैं, ये किस हद तक सही है? ये पहले तो मैं टीचर साहिबान का शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम रखा। जज्बा हिब्बुल वतनी ताज़ा होती रहती है, हर साल इस तरह प्रोग्राम करते हैं। आज बच्चे नहीं हैं, हम उनको मिस कर रहे हैं। देखिए साहब, हिंदुस्तान में दो विचारधाराएं शुरू से चली आ रही हैं, एक गांधी की और एक गॉडसे की। गॉडसेवादी जो विचारधारा है वो नफरत की विचारधारा है। हमें सिर्फ गांधीवादी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और महात्मा गांधी की विचारधारा पे चलना है। गॉडसेवादी बहुत कम है, वो खत्म हो जाएंगे अपने आप, या तो चलते रहेंगे या खामोश हो जाएंगे। आप ये याद रखिए कि गांधी की विचारधारा पे हमें चलना है, गॉडसे की नफरत को खत्म करना है, बस हमें इतना करना है। मैं आऊँगा इधर सगीर अब्बासी जो ट्रस्ट है इनकी एक, और दिन रात ये सेवा में लगे रहते हैं पब्लिक की। जी साहब, आप आज क्या कहेंगे यहाँ पर लोगों को?
क्या संदेश देंगे? पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि माशाल्लाह इतने हमारे टीचर वगैरह ने इतना बढ़िया अच्छा प्रोग्राम किया है। और जैसे हमारे दानिश सलीम भाई ने बताया, बच्चे होते तो ज़रा और भी बहुत अच्छा खुशी होती। जैसे ये नफ़रत की जो लोग हैं ना, नफ़रत फैलाने वाले, ये हिंदुस्तानी नहीं है। असली हिंदुस्तानी होगा ना, वो समाज के लिए, इंसानियत के लिए काम करेगा, जातिवाद के लिए कोई काम नहीं करेगा। बस इंसानियत के लिए काम करना चाहिए, जातिवाद के लिए नहीं करना चाहिए। और इस तरह के जो लोग हैं ना, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं आगे ये यहाँ पर जी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? 2 अल्फाज। यहाँ आज के दिन ये तिरंगा लहराया गया, यौम आज़ादी आपको भी मुबारक हो, और कुछ कहना चाहेंगी, कोई संदेश देना चाहेंगी? देखिए, ये आज़ादी का दिन जो आज हम यहाँ पर मना रहे हैं 13 अगस्त, हालांकि 15 अगस्त को ये यौम आज़ादी का दिन है, लेकिन आज हम, क्योंकि 2 दिन छुट्टी है, तो इसे आज हम यहाँ मना रहे हैं। आज़ादी का संदेश जो ये दिया जाता है, ये आज़ादी तो हम जानते हैं हमें आज़ादी मिली है, लेकिन इस आज़ादी को कायम रखना और शांति का संदेश फैलाना पूरे विश्व में, पूरे देश में, कि हमारे देश में अमन और शांति कायम रहे, जो भी गलत चीजें हो रही हैं वो ना हो। और क्योंकि ये पेंडेमिक टाइम है, कोविड का टाइम है, ये एक ऐसा वक्त है कि जिसे हमें आपस में यूनिटी एक रखनी है, एकता रखनी है, ना कि अलग अलग फिरकों में, अलग अलग गुटों में बंटना है। एक हमें इकट्ठे होकर अपनी आज़ादी को कायम भी रखना है और ये दुनिया को दिखाना है कि हमारा भारत देश में सेक्युलरिज्म जो कायम है वो सब एक है। और इसका आप ये सब देख ही रहे हैं, यहाँ हर इंसान, हर धर्म, हर उसका इंसान मौजूद है और यौम आज़ादी अपना नेशनल जो हमारा ये फेस्टिवल है उसे मनाया जा रहा है। जी मैम, आप कुछ कहेंगे? आज़ादी का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि हम बट जाएं। हम इंसान हैं। सबसे पहले हमारा जो धर्म है वो इंसानियत है। अगर ये इंसानियत ही ख़त्म हो गई तो हम जानवर की तरह हैं। इंसान वैसे भी सोशल एनिमल है। अगर उसके अंदर वो सोशल नहीं है, वो इंसानियत अपनी नहीं दिखाता, तो वो ऑटोमेटिकली वो जानवर है। और अगर हमारी सोचें बड़ी होंगी तो देश बड़ा होगा। अगर हमारी सोचें छोटी हो जाएंगी, घिर जाएंगी, एक ग्रुप में बढ़ जाएंगी, तो हमारा समझ लीजिए समाज खत्म हो गया, हम नष्ट हो जाएगा। हमारी इसी तरह हो जाएगा जिस तरह हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ऐसी पता तहजीबें थी और वो अब मौजूद नहीं है। इसी तरह हम लड़ के अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। कभी फिर दुनिया आबाद होगी और लोग कहेंगे कि यहाँ पहले हिंदुस्तानी रहते थे। तो इसलिए हिंदुस्तानियत को बरकरार रखिए और इसी तरह से आज़ादी के झंडे लहराते रहिए। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर मौजूद हैं सारी टीचर्स हैं और ये काउंसलर और ये सब समाज सेवा लोग करने वाले हैं यहाँ पर। और ये बहुत अच्छा पैगाम दिया है कि हम अपने देश को, अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। और ऐसे चंद लोग जो यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो गलत अफवाहें फैलाते हैं, उनका नाश करने के लिए खड़े हर वक्त। प्रिंसिपल साहिबा जो यहाँ इस स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि कुछ इस अवसर पर 2 शब्द जरूर कहें। सबको मेरी तरफ से आज़ादी मुबारक, पहली बात। और मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूँगी, जब तक हम हिंदुस्तानी एक हैं, हमारी आज़ादी ख़तरे में नहीं है। ये मेरा स्कूल है, मेरा स्टाफ हिंदू भी है, मुसलमान भी है। मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि वो हिंदू है या मुसलमान है, ये मेरे अपने हैं, वो मेरे गैर हैं। शायद कहीं कभी ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो अपने करीब लगते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि हम लोग बटे हुए, हमें बांटा जाता है, हम बटे हुए नहीं हैं। आप मेरे स्टाफ से पूछिए, उन्हें कभी ऐसा एहसास हुआ हो कि हम मुसलमानों में हैं, या हमने कभी ऐसा किया हो कि ये हिंदू हमारे स्टाफ में है। हम दोनों ही मिलकर बहुत अच्छे से अपना स्कूल चलाते हैं और दोनों को ही अपने दिल से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। तो यही हमारा हर वतन का हर बाशिंदा अगर ये सोच ले कि हिंदुस्तान हम सब का है, हिंदू और मुसलमान से, हे और मीम से मिलकर हम बनते हैं और हमसे हिंदुस्तान बनता है। इसलिए कि हमें दूसरों की बातों में आकर कोई भी फ़र्क़ा, कोई भी कम तादाद होती है जो ऐसी आवाज़ें उठाती है, दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काती है। लेकिन ज़्यादातर आज़ादी जो आज अब भी हमारे मुल्क में अमन कायम है, ये इस बात का सबूत है कि हम आज भी एक हैं। आज भी एक है। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, देश के लिए ये पैगाम दिया है।
बहुत अच्छा यहाँ पर कि ये कुछ चंद लोग होते हैं यहाँ पर, कुछ चंद लोग होते हैं यहाँ पर जो इस तरह की हरकतें करते हैं। और यहाँ ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलजुल के रहता है। और मैम ने अभी कहा कि हमसे बनता है हिंदुस्तान, यहाँ सब एक हो और एक रहेंगे। ये आज जबकि 15 अगस्त के दिन झंडा लहराया जाता है, लेकिन आज 13 अगस्त है, 2 दिन आगे छुट्टी है, इसलिए आज झंडा ये तिरंगा यहाँ पे लहराया गया। इसी के साथ मैं अहमद, कैमरा पर्सन अली के साथ ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली।